हमारा बीत गया कल, जिसका मैंने सामना किया, उस कल के बारे में बताते। आगे आने वाले कल में क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होने वाली है, क्या अच्छा होने वाला, क्या बुरा होने वाला, उसके बारे में कोई नहीं बताता। तो हमारी माता बहने बताती है, देखो बाबा जी कितने अच्छे, बहुत अच्छे। और ऐसे ऐसे बाबा हुए अपने देश भारत में कि जो पहले बड़े चमत्कारी दिखाए गए, बड़े महान संत महात्मा दिखाए गए, लेकिन और जब उनकी जांच पड़ताल हुई तो वही साधु संत महात्मा एक शैतान के रूप में साबित हुए। जैसे कि आसाराम बापू, राम रहीम, ऐसे बाबा, इनको भगवान कौन बनाती? हमारी माता बहन। क्योंकि हमारी माता बहनों को इतनी जल्दी विश्वास होता है, इतनी जल्दी तो शायद अपने किसी इंसान पर विश्वास नहीं होता जितने उन बाबाओं पर विश्वास होता। और कमी हमारी माता बहनों की नहीं है, कमी हमारे भाइयों की भी है। अगर शिवरात्रि आती है तो अपने ही समाज के लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं गंगा जी पे, और फिर गंगा जी में स्नान करेंगे। फिर क्या कहते हैं कि जितने हमने पाप किए, गंगा रानी हम तुम्हारे जल से उस पाप को धोने के लिए आई। तो उस गंगा में नहाने से किसी के पाप अगर कट जाए तो भगवान की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, कितने लोग गंगा नहाने गए? कोई गए? जाते हो? अब जाते भी होंगे तो बताएं कैसे। समस्या तो इस बात की। तो कहने का मतलब हमारी माता मेरे समझ में आ रहा है ना, तो जगह की ये बहुत बेकार बात कह दीजिए। देखो, हम ये अपने लिए नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ समझें, अपने विचारों को थोड़ा बहुत बदलें। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल बदल जाओ, बिल्कुल ना बदलो। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो मानो, और ना अच्छी लगे तो बात यहीं पर छोड़ देना। किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है। अच्छी लगे तो मानो, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। और जैसा कि जो 5 दिन का कार्यक्रम रहा, जितना आनंद मिला बस उतना ही काफी है। और ऐसे तो प्रति वर्ष बुद्ध कथा होगी, भीम कथा होगी, अच्छे से अच्छे वक्ता भी आएंगे, लेकिन कोई भी वक्ता आए उसकी बात को अवश्य सुनो, उस पर विचार करो। और जब आप उस पर विचार करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप लोग कितना गलत कार्य कर रहे हैं। और जैसे परंपराएं चल जाती हैं तो हमारी माता बहनें परंपराओं को बहुत अच्छी से निभाती हैं। परंपरा से एक बात याद आई, एक समय एक बूढ़ी माता जी रहे, बूढ़ी माता जी, तो उनके 2 लड़के थे। बड़े लड़के की उन्होंने शादी की, तो शादी होने के बाद में जो माता जी थी, उनका एक नियम हुआ करता था। जैसे अगर वो रोटी बनाती हैं तो अपनी उस डलिया में रखती, और तब तक कुत्ता आता उस डलिया में से रोटी ले जाता, क्योंकि उन माता को इतना दिखाई नहीं देता था कि जो वो कितना गौर कर पाती। तो रोटी वो जैसे तैसे बना के रखती, वो कुत्ता ले जाता। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली थी, एक लकड़ी को अपने साथ में रखा, और जो भी रोटी बनाती वो उस लकड़ी में प्रो करके रख लेती, ताकि पता चले कि कोई रोटी ले जा रहा है तो कौन ले जा रहा है। तो ऐसे उन्होंने, ये उनका नियम था। और तब तक जो उनकी बड़ी बहू रहे, उसने देखा कि हमारी सास खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो रोटी लकड़ी में लगा के रख लेती है। तो उसने पूछने की कोशिश नहीं की, जरूरत नहीं समझी कि आखिर में ये रोटी उस लकड़ी में क्यों लगाती है, कुछ नहीं पूछा। इधर उन माता जी के बाद जब वो बहू खाना बनाने लगी तो वैसा ही कार्य वो भी करने लगी। अब उसने ये विचार बनाया कि शायद कोई परंपरा रही होगी जो हमारी माता जी ऐसा काम करते, पर उसने इसका सवाल नहीं किया है कि माता जी आप ऐसा करती हैं तो क्यों करती हैं।
पूछने की कोशिश नहीं की। प्रतिदिन वही उनका भी नियम चलने लगा। इधर समय गुजरने के बाद में जो उनका छोटा बेटा था उसकी शादी हुई, और जब उसकी शादी हुई तो उसकी पढ़ी लिखी बहू आई। तो उसने देखा कि जेठानी खाना बना रही है और रोटी लकड़ियों में लगा के रख रही है। इसका कारण क्या है? अब वो पढ़ी लिखी थी तो ये बात उसको हजम नहीं हुई। तो जा करके उसने जेठानी से पूछा कि दीदी हमें ये बताओ, आप खाना बनाती हैं तो ये रोटी इस लकड़ी में क्यों लगा के रख दी? तो उसकी जेठानी बोली कि हमें नहीं मालूम, अपनी अम्मा बनाती थी तो वैसे ही उनके देख देख के हम भी बनाने लगे। तो बोले क्यों बनाने लगी? अब हमें नहीं मालूम कि वो क्यों बनाती थी, और जैसा वो बनाती है वैसे ही हम भी बनाने लगे। हो सकता है कोई परंपरा हो। हेलो, जो बौद्ध कथा में